इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, फैराडेज लॉ और इन सबको बता दिया। मैंने आपको फैराडेज लॉ के बारे में बताया। तो फैराडे के जो ये वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, इनसे इतर यानी इनसे अलग अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इंडक्शन के बारे में बताया। सर जोसेफ हेनरी ने इसके बारे में बताया, प्रेरकत्व के बारे में यानी इंडक्टेंस के बारे में। इंडक्टेंस के बारे में बताया। इंडक्टेंस के बारे में बताया कि यदि कोई कुंडली या कोई कॉइल लें, कॉइलों को दो कॉइल लें, पास रखें या उसी कॉइल में अगर कोई फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है, तो इस घटना को, इस फिनोमेना को हम लोग इंडक्शन कह देते हैं। बल्कि उन्होंने बताया था कि अगर कोई कॉइल ले, मैग्नेट रखे, इस फिनोमेना को इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने, फैराडे ने ऐसा बताया। लेकिन इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि अगर कोई कॉइल ले, ठीक है, कोई दो कॉइल ले या एक कॉइल में ही उसके फ्लक्स में चेंज करें या उसके करंट में चेंज करें, फ्लक्स में चेंज करें या करंट में चेंज करें तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाती है। और इस फिनोमेना को इन्होंने नाम दिया इंडक्टेंस। क्या नाम दिया? इंडक्टेंस। और बताया कि ये इंडक्टेंस दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, एक को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस और दूसरे को क्या कहते हैं? दूसरे को कहते हैं म्यूचुअल। एक को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, एक को कह देते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी सेल्फ, इसका मतलब होता है स्वप्रेरकत्व और इसका मतलब होता है अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक, अब दोनों होते क्या हैं, दोनों में अंतर क्या है, इसको समझ लेते हैं। स्वप्रेरकत्व क्या होता है? इन्होंने कहा यदि किसी कुंडली के, यदि कोई एक कॉइल ले ले, ठीक, यदि किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स, यानी चुंबकीय फ्लक्स लाइन से यहाँ से पास हो रही, ठीक, यदि किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स लाइन, चुंबकीय फ्लक्स या धारा में यानी करंट में, किसमें चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट, इन्होंने क्या कहा? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करें या करंट में चेंज करें। यदि किसी कॉइल के, एक ही कॉइल है, ठीक है, एक ही कॉइल है, इसमें एक कॉइल है, यदि किसी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट में चेंज करें तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण उसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाती है। और इस घटना को, इस फिनोमेना को हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस कह देते हैं, स्वतः है, ठीक है, इसे हम लोग क्या कह देते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस कह देते हैं। इन्होंने क्या बताया? यदि किसी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में और करंट में चेंज किया जाए तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसके कारण स्वतः है कि उसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। और इस फिनोमेना को नाम दिया इन्होंने, जो है आपका सेल्फ इंडक्टेंस। क्या नाम दिया? सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखिए, इसको हम थोड़ा सा क्लियरिफाई करके आपको बताते हैं और अच्छे से। इन्होंने ये कॉइल लिया, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं n, ठीक। अब इसका मतलब करंट आई, तो इसका मतलब क्या है कि n डेल्टा फाई, चेंज इन द फ्लक्स। आप क्या कह रहे हैं? चेंज इन द फ्लक्स, यानी n डेल्टा फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। n डेल्टा फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, क्योंकि जब आप इसमें चेंज करते हैं तो इस पर डिपेंड करता है, इंड्यूस्ड करंट पर, ठीक है। तो आप यहाँ से जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे, तो क्या लिखेंगे? n डेल्टा फाई इज इक्वल टू li, ठीक है। यहाँ पर एक कैरेक्टर शामिल कर दिया गया, एक कैरेक्टर आपका शामिल हो गया L, जहां L क्या है? वेयर L इज कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस कह देते हैं,
ठीक है, इंडक्शन या कोफिशिएंट या इसको जो है इसको इंडक्शन कह दीजिए, और इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको इंडक्टेंस बोल देते हैं, इसे इंडक्टेंस बोल देते हैं। अब यहाँ से L बराबर n डेल्टा फाई अपान आई, ठीक, क्या लिख देंगे, n डेल्टा फाई अपान आई लिख देंगे। अब देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्वप्रेरण किसे कहते हैं, स्वप्रेरण किसे कहते हैं, तो आप ये पूरा फिनोमेना लिखेंगे। दो चीजें हैं, अगर आपसे कहा जाए स्वप्रेरण, ठीक है, या सेल्फ इंडक्टेंस को आप वेरी समझाइए, डिस्क्राइब करिए, तो आप पूरा फिनोमेना लिखें। लेकिन अगर स्वप्रेरण कह के स्वप्रेरकत्व कह दिया जाए, स्वप्रेरकत्व कह दिया जाए या स्वप्रेरण गुणांक, दो बातें हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है और मार्क्स हमारे कट जाते हैं, ठीक है। अगर आपसे क्या कहा जाए कि स्वप्रेरण, तो आपको ये जो घटना बताई है, कॉइल, कुंडले, चेंज बल, ये लिखेंगे, तब जाकर इसको लिखेंगे। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, तो आपको डिफिनेशन यहाँ से बनानी होगी। अब यहाँ से डिफिनेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ से डिफिनेशन इसलिए बनाएंगे, इसको कहते हैं फ्लक्स लीकेज, ठीक है, या फ्लक्स ग्रंथिका, ठीक है। अब यहां से अगर डिफिनेशन कैसे बनाई जाए, अगर I बराबर 1 एम्पियर कर दिया जाए तो L बराबर n डेल्टा फाई हो जाएगा। अब यहां से डिफिनेशन कैसे बनाए दी, यदि किसी कुंडली के, यदि किसी कॉइल में 1 एम्पियर की सेकेंड फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो उसका इंडक्टेंस उसके, ठीक है, तो उसके किसके बराबर होगा, फ्लक्स लीकेज के बराबर हो जाएगा, फ्लक्स लीकेज के बराबर हो जाएगा। यानी यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो उसका इंडक्टेंस उसके फ्लक्स ग्रंथिकाओं की, यानी फ्लक्स ग्रंथिकाओं की, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। क्या लिख देंगे, यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करी जाए, यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करी जाए, तो उसका स्वप्रेरकत्व चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, L बराबर n डेल्टा फाई के बराबर हो जाएगा। इसे हम लोग क्या कह देंगे, इसे हम लोग कह देंगे स्वप्रेरकत्व। मैंने कहा इसको किसने बताया था, इसको अमेरिका के वैज्ञानिक सर जोसेफ हेनरी ने बताया था। किसने बताया था, सर जोसेफ हेनरी ने बताया था। तो इसलिए अगर इसकी कोई यूनिट पूछे तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, इसकी यूनिट हो जाती है हेनरी। इसकी यूनिट क्या हो जाती है, इसकी यूनिट हो जाती है हेनरी, इसकी यूनिट हो जाती है, ठीक है। अब मैंने ये तो बात करी स्वप्रेरकत्व की, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये आपका हो गया, अगर हम इसे कह दें कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के टर्म में लिखना हो, ठीक, किसके टर्म में लिखना हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ के टर्म में लिखना हो, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, E बराबर माइनस n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा फाई बराबर n डेल्टा फाई की जगह n डेल्टा फाई इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा टी। तो देन यहाँ से क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू ई डेल्टा टी अपॉन आई हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे, ई डेल्टा टी अपॉन आई लिख देंगे। यहाँ पर डी आई डेल्टा आई भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, आप बुक में देखेंगे तो डेल्टा आई भी लिखा होगा, ठीक है, चेंज इन द करंट, ठीक है, डेल्टा आई। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ई बराबर माइनस ई, और इसको कैसे लिख देंगे, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो ये किसके टर्म में आ गया, या आपका आ गया किसके टर्म में, विद्युत ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ के टर्म में आ गया। ये किसके टर्म में आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ के टर्म में आ गया। मात्रक मैंने इसका बता ही दिया, इसकी यूनिट क्या बता दी, इसकी यूनिट होती है हेनरी, ठीक। अब यदि आपसे पूछा जाए कि एक आ जाता है क्वेश्चन 1 नंबर के, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, कौन सी ऊर्जा, अगर आप पूछा जाए प्रेरक में संचित ऊर्जा, इंड्यूस्ड एनर्जी,
इंड्यूस्ड एनर्जी की बात करें, ठीक है, एनर्जी कैसे आप निकालेंगे, W बराबर EDT, W बराबर क्या लिख देंगे, EDT लिख देंगे। E की वैल्यू कहाँ से अभी बताए थे, E बराबर आपको क्या बताया था, E बराबर आपको बताया था, E बराबर L बराबर आपको बताया कि E अपान DI अपान DT, तो DI अपान DT, ठीक है, DT तो चला गया ऊपर, ठीक, DT ऊपर चला गया ये यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, L DI बराबर EDT, L DI बराबर क्या लिख देंगे, EDT लिख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, L DI, ठीक है, EDT बराबर क्या लिख देंगे, L DI लिख देंगे। E बराबर आपका L DI लिख देंगे। तो ये आपने क्या निकाल लिया, वर्क डन DW। अब हमें क्या निकालना, टोटल वर्क डन निकालना, हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना। टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा DW इंटीग्रेशन DW बराबर ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तभी जो है नहीं आ रहा है। वर्क डन आपका जो होता है V बराबर W बराबर होता है VIT, इसीलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो यहाँ आपका होता है W बराबर VIT, ठीक है, और V की जगह हम कितना इस्तेमाल करेंगे, E, तो अब यहाँ पर हो जाएगा EIDT, ठीक है, वही ये टर्म I वाला मिसिंग हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, EDT। अब EDT की वैल्यू यहाँ से निकाल दी है, तो ये आपका I पहले से था, फिर मैंने EDT के स्थान पर क्या लिख दिया, ये LDI कर दिया, ये LDI आ गया। अब टोटल वर्क डन निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, टोटल वर्क डन, ठीक है, टोटल वर्क डन निकाल देंगे। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इंटीग्रेशन I DI, तो ये क्या हो जाएगा, L इंटीग्रेट करोगे तो I स्क्वायर बाई 2, ठीक है, लिमिट 0 से I, 0 से I कर देंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, हाफ LI स्क्वायर। जो वर्क डन होता है वही आपकी एनर्जी होती, जो वर्क डन होता है वही आपकी एनर्जी होती है। तो ये आपकी U बराबर हाफ LI स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, U बराबर हाफ LI स्क्वायर कर देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी इंड्यूस्ड एनर्जी, कौन सी एनर्जी, इंड्यूस्ड एनर्जी के बारे में पूछा जाए, फिर से एक बार समझ लीजिए। तो W बराबर क्या लिखेंगे, VIT होता है, ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट वाले रिलेशन में पढ़ा था। V की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, EMF यानी EIT लिख देंगे, ठीक है, ये आपका EIT हो गया। अब EIT ये कहाँ से वैल्यू निकाली, मैंने आपको बताया कि E बराबर EDT अपॉन DI, EDT अपॉन DI, ठीक है। तो यहाँ से EDT की वैल्यू हमने निकाल ली, LDI ये पुटअप कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया और आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन पर डिस्कस करेंगे।